राधे राधे दोस्तों। 20 अक्टूबर 2025 सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस। 92,000 युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्ति, 1.54 लाख पदों पर भर्ती, विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया और इस दौरान दो अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रतीक रूप में प्रदान किए गए। तो आपसे यहाँ से एक सीधा प्रश्न बन रहा है कि बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास का समारोह कब आयोजित हुआ? तो 25 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। कब हुआ आयोजित हुआ? 25 सितंबर 2025 को। किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्रदेश में इस दिन 5,778 पशु परिचरों, 4,197 कनिष्ठ सहायकों आदि की नियुक्तियां की जा चुकी है। वर्ष 2026 में जुलाई तक 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं जारी की गई। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एसआईटी का गठन किया गया। यहाँ से जो प्रश्न बन रहा था, ये बांसवाड़ा वाला परमाणु ऊर्जा वाला, वो यहीं से बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में अंत्योदय का संकल्प हो रहा साकार, वंचितों और जरूरतमंदों को सुनिश्चित हो रही गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाएं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में महिला, युवा, मजदूर और किसानों के कल्याण की दिशा में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से अंत्योदय का सपना तेजी से साकार हो रहा है। शिक्षा से लेकर चिकित्सा जैसे अहम क्षेत्रों में गुणवत्ता सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता ने गांव, ढाणी और कस्बों में अंतिम पायदान के व्यक्ति तक बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य किया है। महिला, युवा, मजदूर और किसानों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार और अन्य मिलेट्स को भोजन में शामिल किया जाएगा। भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 600 ग्राम किया जाएगा। और राजकीय अनुदान 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली कर दिया गया है। और श्री अन्नपूर्णा रसोई ग्रामीण में अब तक 4.30 करोड़ और श्री अन्नपूर्णा रसोई शहरी में 8.87 करोड़ भोजन थाली परोसी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन योजना के आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर प्रति माह भुगतान करने की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस कर दी गई है। और सीमांत कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर 1,000 से कर 1,250 रुपये प्रति माह कर दिया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 1,92,000 व्यक्तियों को ऋण जारी किए गए, जिनमें से 1,92,000 व्यक्तियों को प्रथम ऋण, 49,420 व्यक्तियों को द्वितीय ऋण और 5,468 व्यक्तियों को तृतीय ऋण वितरित किए जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 5 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाकर 343 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में असंगठित क्षेत्र का 1,271 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डिनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजनाएं 22 अक्टूबर 2024 से लागू की गई। वहीं पर श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स पर लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया। वहीं पर आरटीई के तहत शैक्षिक सत्र 2024-25 में लगभग 2,04,000 नव प्रवेशित विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया एवं निजी विद्यालयों को करीब 968 करोड़ रुपए की फीस का पुनर्भरण किया गया। साथ ही प्रदेश भर में निरामय राजस्थान की लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अहम भूमिका निभा रही है और जरूरतमंदों पर वंचित वर्गों तक उपचार का सुनिश्चित कर रही है। वहीं पर 73 डे केयर पैकेज, बीमारियों के लिए 73 डेज केयर पैकेज और शिशुओं के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक्स पैकेज और 8 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं माँ वाउचर योजना में 25,000 गर्भवती महिलाओं को प्रति माह 363 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं दी जा रही।
इसके तहत लगभग 2.5 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड जनित कूपन जारी किए जा चुके हैं। अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने में लाडो प्रोत्साहन योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इस योजना में गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत अब तक लगभग 4,18,000 बालिकाओं को प्रथम किस्त से लाभान्वित किया जा चुका है। महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं बीपीएल श्रेणी के परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 450 रुपये मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का दायरा बढ़ाते हुए हुए प्रदेश में अन्य पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना लागू की गई। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67.97 लाख परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया है। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।